किसी गांव में एक गरीब विधवा महिला अपने 7 बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। महिला का नाम सुमन था और उसकी बेटी का नाम राधा। राधा बहुत ही सुंदर और समझदार थी, जबकि उसके सातों भाई साहसी और मेहनती थे। एक दिन सुमन बीमार पड़ गई। उसने अपने बेटों से कहा, मुझे किसी वैद्य के पास ले जाओ। सातों भाई अपनी माँ की चिंता करते हुए तुरंत निकल पड़े। वे एक एक करके अपने गांव के वैद्य के पास गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें सही इलाज नहीं बताया। तब राधा ने अपने भाइयों से कहा, हम एक साथ चलते हैं। और जंगल में घुसते ही उन्हें एक वृद्ध वैद्य मिला। वैद्य ने सुमन को देखकर कहा, इस जंगल में एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती है, लेकिन उसे लाने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। सातों भाइयों ने एक साथ कहा, हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। वैद्य ने कहा, पहली परीक्षा यह है, हम सभी को बिना किसी डर के इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां एक विशाल सांप रहता है, उसे हराकर तुम्हें जड़ी बूटी लानी होगी। सातों भाइयों ने हिम्मत जुटाई और सबसे छोटे भाई को सबसे पहले भेजा। वह भाई सांप से लड़ते हुए घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे भाई ने उसे सहारा दिया और दोनों ने मिलकर सांप को हरा दिया। उन्होंने जड़ी बूटी पाई और खुशी खुशी वापस आए। जब वे वापस आए तो वैद्य ने उन्हें दूसरी परीक्षा बताई। दूसरी परीक्षा यह थी कि वे सभी भाई बिना किसी लालच के अपने सारे धन का त्याग कर देंगे ताकि उनकी मां का इलाज हो सके। सातों भाइयों ने बिना सोचे समझे अपना सारा धन वैद्य के सामने रख दिया। वैद्य ने उनकी निष्ठा और प्रेम को देखकर कहा, तुम सबने अपने साहस और बलिदान से साबित कर दिया कि तुम सच्चे बेटे हो। तुम्हारी माँ अब ठीक हो जाएगी। वैद्य ने जड़ी बूटी को सुमन को दिया और वह जल्दी ही ठीक हो गई। सुमन ने अपने बेटों और बेटी के बलिदान को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने वैद्य का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। इस प्रकार 7 भाइयों और एक बहन ने अपने प्रेम और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि परिवार का प्रेम और एकता सबसे महत्वपूर्ण होती है।